हेलो, नमस्ते, मैं दीपा सिंह। मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवार वालों को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सबके जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लग्ज़री आए, आपके सारे सपने पूरे हों, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसे। सो फ्रेंड्स, आज है छोटी दिवाली। आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे सेफ्टी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अड़ोसी पड़ोसी में सभी के साथ प्यार बांटिए, खुश रहिए, क्योंकि त्योहार जो आते ही इसीलिए हैं कि हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और ये जो त्योहारों की लड़ियाँ लगी हुई है, खूबसूरत त्योहारों की लड़ियाँ, जो हमें बहुत ज़्यादा एक मतलब एक जो भाग-दौड़ से बिल्कुल हट के हम तुरंत आ जाते हैं, एक तरीके से अलाइन हो जाते हैं त्योहारों के लिए। तो यही खूबसूरती है हमारे इंडिया की, हमारे देश की, जो हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 11/11 पोर्टल के बारे में। आज है 11 नवंबर, यानी कि 11/11 पोर्टल। आप सभी जानते हैं कि ये पोर्टल्स बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ को लेकर ये आते हैं। जैसे 8/8 का पोर्टल होता है, बहुत पावरफुल, हमने सेलिब्रेट किया अगस्त में। अभी हम 11/11 के पोर्टल पे आ चुके हैं। 11 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग, राइट। और आज है 11 नवंबर, और ये जो पोर्टल है, ये सिर्फ पोर्टल ही नहीं, अपने साथ और भी कई सारी एनर्जीज को एक साथ लेकर आ रहा है। जैसे कि आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली की एनर्जी, राइट। नरक चतुर्दशी, यानी कि आज यम जो होते हैं उनकी पूजा होती है। उनको हम दीप अर्पण करते हैं। भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा होती है। मतलब बहुत सारी एनर्जीज को नरक चतुर्दशी पे उनको हम ऑफर करते हैं, पूजा करते हैं, राइट। तो 11/11 की एनर्जी है ही, साथ में छोटी दिवाली की एनर्जी है, साथ में है। जब आज छोटी दिवाली है तो कल होगी बड़ी दिवाली, और बड़ी दिवाली आती है न्यू मून के दिन, राइट। न्यू मून से, और जैसे आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि न्यू मून और फुल मून का जो टाइम होता है, उसका एक दिन पहले और एक दिन बाद वही एनर्जी सेम होती है, यानी 3 दिन तक वो कंटिन्यूसली वो एनर्जीज हाई रहती है, राइट। तो ये न्यू मून की एनर्जी भी इसके साथ मिक्स हो गई, 11/11 की एनर्जी इसके साथ मिक्स हो गई, और इसके साथ छोटी दिवाली की भी एनर्जी मिक्स। अब आप सोच सकते हैं कि आज का दिन कितना ज़्यादा ऑस्पिशियस है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे दिन को क्या मिस करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। आज अपने सपनों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, या फिर एक कोई चीज़ कर लीजिए, लेकिन आज का दिन आपको मिस नहीं करना है। वैसे तो आप बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाहूँगी वो आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपनी ड्रीम लिस्ट आप बना सकते हैं। मेडिटेशन आज से आपको करना शुरू करना है। अगर आप नहीं करते तो आपको करना शुरू करना है, अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, करना ही है। एटलीस्ट 1 मंथ, यानी कि 11/11 पोर्टल से आप शुरू करेंगे 12/12 तक, यानी कि 12 दिसंबर तक आपको कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको करना है। वैसे तो आप लाइफ टाइम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि ये जो कंसिस्टेंसी है 11/11 से 12/12 की, ये ब्रेक ना हो। तो मेडिटेशन आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आपको करना है। ग्रैटिट्यूड आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले या तो लिखिए ग्रैटिट्यूड, या फिर बोल के आपको मन में सारे दिन के लिए ज़रूर ग्रैटिट्यूड करिए। उसके साथ आपको करना है चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ इस तरीके से काम कर सकते हैं। आप वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, मेरे भी चैनल पे बहुत सारे हैं चक्रा के बारे में। तो आपको क्या करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है। अगर चक्रा मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। हार्ट चक्रा पे काम कैसे करना है, आपके लॉजिकल माइंड को थोड़े दिन के लिए शांत रखना है, और अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, दिल की बातों को सुनना है, लोगों को फॉरगिव करना है। आप जब लोगों को माफ़ करते हैं, आप दिल की आवाज़ को सुनते हैं, तो आपका हार्ट से ही वो रिलेटेड होता है, राइट।
तो आपको लॉजिकल माइंड को शांत रखना है थोड़े दिन, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आपके दिल से जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी वो कहना चाह रहा है, उसको फॉलो कीजिए। लोगों को माफ़ कर दीजिए। तो लॉजिकल माइंड को थोड़े दिन शांति और अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। और अगर चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, उसको कंटिन्यू करिए। उसके साथ आप अपनी ड्रीम लिस्ट, क्योंकि अभी 2024 भी आने वाला है, तो आपको एटलीस्ट ये तो मालूम होना चाहिए कि आपका 2024 में आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, राइट। तो जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट प्रिपेयर कीजिए आपके ड्रीम लिस्ट की कि आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई डायरी बनाएंगे, येलो कलर की अगर डायरी हो, येलो पेजेस हो, या फिर जो भी आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। रेड पेन ले लीजिए और 11 बजे, यानी दिन का जो सुबह का टाइम रहेगा, 11 तारीख को, 11 नवंबर को सुबह के 11 बजे आप प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले लिखने से पहले आप प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये 11 बजे ही शुरू कर देंगे। जहाँ पर आपको बैठना है वहाँ पे क्लीन कर लीजिए, आप बैठ जाइए और धुनी करना है आपको, जिससे कि आप वो पेन, वो बुक, अपनी आपके आसपास की चीज़ों को प्योर कर सके। उसको धुनी करके वहाँ पे शंखनाद करिए। घंटी बजाना है तो घंटी बजा दीजिए। वहाँ पे मतलब पूरी तरीके से आप उसको पहले क्लीन कर लीजिए जहाँ बैठ के ये काम करने वाले, क्योंकि वहाँ पे आप अपने सपनों को लिखने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर कि वहाँ वो जगह बिल्कुल क्लीन हो, प्योर हो। तो धुनी करने के लिए आप कपूर का यूज़ कर सकते हैं, आप धूप का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। एक दिया जला लीजिए। फायर एलिमेंट को वहाँ पे इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक दिया जला लीजिए, कैंडल जला सकते हैं। घंटी ज़रूर बजाइए अगर आपको शंखनाद नहीं आता। अगर शंखनाद कर सकते हैं तो और बहुत ही अमेजिंग है, कर लीजिए। उसके बाद आप बैठिए उस पेन से, रेड पेन से, न्यू पेन और वो न्यू बुक, उसमें पहले स्वास्तिक बनाइए, या जो भी आपका आपके यहाँ जिस सिंबल को भी ज़्यादा मानते हैं पावरफुल, वो सिंबल का यूज़ कीजिए। और उसके साथ आप अपनी ड्रीम डायरी लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे वहाँ पे सबसे पहले ऊपर नंबर डालेंगे 1176। ये एक एंजल नंबर है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को और फास्ट कर देती है, राइट। तो आपने वो एनर्जी को भी यहाँ पे मिक्स कर दिया। 1176 लिखिए। आप इसको चाहे तो नंबरिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी एक विश ले लीजिए, उसको आप जितनी बार आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। वो आपकी चॉइस है। आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, मतलब पूरे 2024 को आप स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बहुत डेस्परेट डिज़ायर है, कोई आपकी बहुत इस समय जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो कोई एक ड्रीम वो ले सकते हैं और आपको उसको लिखना है। आपको इंटेंशन देते हुए आपको वो ब्रह्मांड को बताना है, और ऐसे बताना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आप बस उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, राइट। और ये आपको लिखना शुरू करना है जब आप 11/11 हो जाएगा तब। उसके पहले आप करेंगे प्रिपरेशन करते हुए आपको इतना टाइम हो जाएगा। लिखने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए, मेडिटेट कर लीजिए, या फिर प्रिपरेशन के बीच में आपके पास जितना टाइम बचता है आप उसके लिए मेडिटेट कर लीजिए। फिर 11/11 का आप नोटिफिकेशन लगा दीजिए, और जैसे ही 11/11 होता है आप लिखना शुरू कर दीजिए। आपको ये लिखना कब तक है? लिखना है आपको 12:12 तक। यस, 11/11 से आप लिखना शुरू करेंगे, 12:12 तक आपको लिखना है। जितनी बार भी होता है आपको काउंट पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि 11:11 पे आपको शुरू करना है, 12:12 पे आपको उसको ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे, अपना साइन करेंगे, नीचे थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, या जिसको भी आप मानते हैं, जिस एनर्जी को भी आप मानते हैं उनको थैंक यू करेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, आज का डेट मेंशन करेंगे, वहाँ पे आप साइन करेंगे अपना। साइन करने से क्या होता है? साइन करने का मतलब है कि आप उसको क्लेम कर रहे हैं, राइट। तो आपका सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है।
साइन कर दिया, कंप्लीट हो गया। पढ़ना चाहते तो वापस से पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार पूरा से वापस से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इसको उठा के आप अपने मंदिर में रख दीजिए या किसी अलमीरा में रख दीजिए, या फिर आप जहाँ भी आपको लगता है, क्योंकि ये रखने के बाद आपको भूल जाना है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्या मैंने किया, क्या लिखा, अभी तक नहीं हुआ, मैंने इतना टाइम दिया, वो सब आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, आपको लिखना है, लिख के भूल जाना है। उसको रख दीजिए भगवान की मंदिर में और या फिर आपकी अलमारी में, और फिर अपने अपने हिसाब से अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, उसको भूल जाइए। उसको अब यूनिवर्स का काम है उसको मैनिफेस्ट करना। आपको अब कंटिन्यूसली करना है मेडिटेशन। ये 12 दिसंबर तक आप बिना ब्रेक किए हुए आपको मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, हार्ट चक्रा पे वर्क करना है, राइट। तो चलिए अभी मैं आज आपको एक पोर्टल के लिए बहुत ही खूबसूरत सा मेडिटेशन कराती हूँ। तो आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, और अपनी आँखों को बंद करके आराम से आपका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। बैकबोन स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, माइंड को रिलैक्स कर दीजिए और बहुत खूबसूरत से इस मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए। अपनी आँखों को धीरे से बंद करेंगे, बहुत आराम से अपनी आँखों को बंद करेंगे। और ये समय है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, ये समय है ब्रह्मांड से जुड़कर अपनी डेस्टिनी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का, अपनी सारी लिमिटेशन को भूल जाने का, आसमान में एक पंछी की तरह, एक विशाल पक्षी की तरह विचरने का। सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है और आपका मन शांत होता जा रहा है। चेहरा, दोनों हाथ, सर के सारे मसल्स, फेस के सारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों हाथों की मांसपेशियां, उंगलियां, शोल्डर्स, चेस्ट, कमर, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स्ड होता जा रहा है। थाइस, नीज, काफ मसल्स, टोज, एंकल, पूरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है और आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अपने शरीर के आगे मौजूद खाली स्पेस को फील कीजिए। अपने शरीर के पीछे मौजूद खाली स्पेस को फील कीजिए। उसके प्रति अवेयर हो जाइए। अपनी दाईं तरफ खाली स्पेस को महसूस कीजिए। और अपने शरीर के बाईं तरफ जो स्पेस बिल्कुल खाली है उसको फील कीजिए। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि सारी चिंता, सारे तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, सब कुछ आपकी बॉडी से दूर जा रहे हैं, ब्लैक स्मोक के फॉर्म में दूर होते जा रहे हैं।
ब्लैक स्मोक के फॉर्म में सारी नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है और आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है। आपकी आंखों के पीछे जो अंधेरा है उसके प्रति साक्षी हो जाइए और इमेजिन कीजिए कि आप इस अंधकार में और गहरे उतरते जा रहे हैं, इस डार्क स्पेस में और गहरे जाते जा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपको क्या चाहिए, वॉट यू रियली वॉन्ट। कोई एक गोल चुनिए, छोटा या बड़ा। आपको क्या चाहिए? अगर आपको वो मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा, आपकी दुनिया कैसे बदलेगी? इमेजिन कीजिए खुद को। और इमेजिन कीजिए कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है और उस खुशी को महसूस कीजिए। क्या आप खुश हैं? क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत खुश हैं? क्योंकि आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। और ध्यान से देखिए और गहराई से देखने की कोशिश कीजिए। कितनी खुश हैं आप? आर यू एक्साइटेड? आर यू हैप्पी? आर यू सेलिब्रेटिंग? फील दिस एक्साइटमेंट। अपनी बॉडी में, अपने शरीर में उस एक्साइटमेंट को फील कीजिए, उस जोश को फील कीजिए। फील द एक्साइटमेंट। और ईश्वर ने आपको ये दिया है तो दिल से उनका शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। Every cell of your body is vibrating। दिल से धन्यवाद कीजिए, दिल से शुक्रिया कीजिए, दिल से ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया ब्रह्मांड, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। और इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक बड़ी एनर्जी बॉल, ब्राइट कलर की एनर्जी बॉल आपकी तरफ आ रही है। ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ा लाइट बॉल के फॉर्म में आपकी तरफ आ रही है और एक बड़ा बुलबुला इस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और ये ब्रह्मांड की रोशनी है, ब्रह्मांड की लाइट है। धीरे धीरे ये प्रकाश का बुलबुला आपको उस अपने साथ लेके आसमान में जा रहा है और आप और ऊपर जा रहे हैं उस बुलबुले के अंदर, और ऊपर और ऊपर, और आप ब्रह्मांड के केंद्र में पहुंच चुके हैं।
और ये बुलबुला अदृश्य हो चुका है, ये लाइट अदृश्य हो चुका है और आपका शरीर धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में घुल रहा है, मिल रहा है, इस ब्रह्मांड में घुलता जा रहा है। अब आपके गोल ब्रह्मांड के गोल बन चुके हैं और आप ब्रह्मांड की तरह संपूर्ण है, परफेक्ट है और इनफाइनाइट है। आप ब्रह्मांड की तरह इनफाइनाइट है। फील द वननेस। ब्रह्मांड के साथ इस एकता को महसूस कीजिए। फील द वननेस, फील द होलनेस। मैं संपूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, इसे महसूस कीजिए। वननेस, होलनेस, वननेस, wholeness. You are just perfect. आप परफेक्ट है, होल है, कंप्लीट है। फील द वननेस, होलनेस। यूनिवर्स, आई लव यू। यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, आई लव यू। यूनिवर्स, थैंक यू। Infinite love, unconditional love, infinite gratitude. I am one with the universe. मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ। Oneness, wholeness. मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। Oneness, wholeness। और इस स्टेट में ब्रह्मांड को अपने इंटेंशन दीजिए। ब्रह्मांड, अगर मेरा ये गोल ब्रह्मांड के और मेरे हित में है तो कृपया इसे मैनिफेस्ट कीजिए। ये कब होगा, कैसे होगा, ये मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। डियर यूनिवर्स, प्लीज मैनिफेस्ट इट। मेरे सारे गोल्स, मेरे सारे ड्रीम्स अगर मेरे और ब्रह्मांड के हित में है, ह्यूमैनिटी के हित में है, मदर अर्थ के हित में है, तो प्लीज इसे मैनिफेस्ट कीजिए। और इमेजिन कीजिए धीरे धीरे ये बबल, ये बॉल की जो लाइट है वो धीरे धीरे वापस से आपको घेर रही है और धीरे धीरे आपका शरीर नीचे आ रहा है। आप वापस पृथ्वी पर आ चुके हैं, ये जानते हुए कि आपने ब्रह्मांड को बता दिया है कि आपको क्या चाहिए। आपने खुद की शक्तियों को और ब्रह्मांड की शक्तियों को एक्टिव कर दिया है और अब ये होकर रहेगा, ये अब होकर रहेगा, ये जानते हुए कि आप इनफाइनाइट हैं और यही स्टेट सच्चा स्टेट है, यही आपका सच्चा स्टेट है। आसपास की आवाज़ों को सुनिए, आसपास की आवाज़ों को सुनिए। शरीर को हल्के हल्के, अपने पैरों को, उंगलियों को, हाथों को, उंगलियों को मूव करना शुरू कीजिए और जब भी आपको अच्छा लगे दोनों हाथों को रब करते हुए, फेस पे लगाते हुए, स्माइल करते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आंखों को खोल के स्माइल के साथ धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स का और पानी पी लीजिए।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।